सीक्रेट सैंटा। दिसंबर का महीना था। मार्लिन न्यूयॉर्क की एक अकाउंटिंग फर्म में काम करती थी और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि क्रिसमस आने वाला था, जो कि उसका फेवरेट फेस्टिवल था। पूरा ऑफिस फेरी लाइट से चमक रहा था। लोग क्रिसमस ट्री सजा रहे थे और हर डेस्क पर सीक्रेट सैंटा के गिफ्ट्स थे। मार्लिन की डेस्क पर भी एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स रखा था, शानदार ग्लॉसी पेपर और उसके फेवरेट पर्पल रिबन से सजा हुआ। मार्लिन ने बॉक्स खोला। अंदर एक छोटा सा क्रिसमस ट्री डेकोरेशन वाला सैंटा था। वैसे तो छोटे क्रिसमस डेकोरेशन वाले सैंटा मार्लिन को बहुत पसंद थे, क्योंकि वो हमेशा उसे अपने घर पर क्रिसमस ट्री पर लगाती थी। पर वो सैंटा डेकोरेशन नई नहीं थी, पुरानी, गंदी, हर जगह से फटी हुई थी और उस पर काले धब्बे थे। उस सैंटा का एक हाथ टूटा हुआ था, फेस से पेंट हटा हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ 2 सफेद डॉट्स बने थे। उस बॉक्स को मार्लिन ने तुरंत डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि वो बहुत ही क्रीपी था और वो अपना ध्यान भटकाने के लिए ऑफिस वालों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगी। मार्लिन को लगा कि उस सीक्रेट सैंटा वाले गिफ्ट की कहानी वहीं खत्म हो गई है। पर मार्लिन जब रात को सोई तो एकदम उसकी आंख एक अजीब सी हंसी से खुली। उसने आंखें खोली तो देखा कि वो सैंटा डेकोरेशन ठीक उसके बिस्तर पर थी, लेकिन एक इंसान जितनी बड़ी। इससे पहले मार्लिन कुछ समझ पाती, उस सैंटा ने अपने हाथों से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के सफेद डॉट्स धीरे धीरे बड़े होने लगे और उसमें से कीड़े निकलकर मार्लिन के पूरे शरीर पर चढ़ने लगे। तभी वो सैंटा जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि कल दूसरा गिफ्ट जरूर खोलना। और एकदम से मार्लिन की आंख खुल गई। उसने आसपास देखा तो कुछ नहीं था और सुबह हो गई थी। मार्लिन को लगा कि शायद उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है। उस दिन मार्लिन ऑफिस पहुंची तो डेस्क पर दूसरा गिफ्ट रखा था। मार्लिन ने बॉक्स खोला तो अंदर एक ब्रेसलेट था, ह्यूमन हेयर से ब्रेड किया हुआ, ब्राउन स्ट्रैंड्स, हल्की सी कर्ल्स और एकदम रियल, जिसके बीच एक छोटा सा मेटल का हार्ट था और पीछे स्क्रैच मार्क से एक लाइन लिखी थी, आई एम राइट है, यानी मैं यही हूं। मार्लिन को ये देखते ही उल्टी आ गई। उसके कलीग्स ने उसका मजाक उड़ाया कि किसी ने शायद उस पर प्रैंक कर लिया। मार्लिन ने खुद को संभाला और एक फेक स्माइल देकर अपना काम करने लगी। पर उसको उस ब्राउन हेयर का शेड और वो कर्ल्स डिस्टर्ब कर रहे थे, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि उसने उन बालों को कहीं देखा है, जैसे वो किसी के बाल हो जिसे वो जानती थी, पर उसे याद नहीं आ रहा था। उस रात मार्लिन को एक अजीब सा डर सता रहा था। उसने अंदर से अपना दरवाजा बंद किया। तभी उसे फिर से पिछली रात वाली सांता क्लॉज की हंसने की आवाज आई और उसे फिर से ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसका गला घोट रहा है। उसने आंखें खोली तो फिर से कमरे में कोई नहीं था, पर उसे अपने हाथ पर कुछ खुरदुरा सा महसूस हो रहा था और उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पर वही बाल और दिल वाला ब्रेसलेट था। उसने उसे तुरंत उतार कर काट दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। तभी उसे वही सपने वाली सैंटा की हंसी की आवाज आने लगी, पूरे होशो आवाज में, वो भी उसके ड्राइंग रूम से। उसने अपना फोन निकाल के अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर जैसे ही उसने कमरे की लाइट्स ऑन करी, सारे बल्ब्स फट गए और वो हंसने की आवाज और ज्यादा तेज हो गई। खुद को बचाने के लिए उसने पास में रखी कैंची हाथ में उठाई। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में घुसी, खिड़की से आती हुई रोशनी में उसे वही सैंटा दिखा जो पिछली रात उसके सपने में आया था, और वो मार्लिन के क्रिसमस ट्री के आसपास काले गिफ्ट बॉक्सेस रख रहा था। इतना ही नहीं, इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसके हाथ में वही बाल वाला ब्रेसलेट था और वो बहुत जोर से हंसते हुए उसकी तरफ आ रहा था और यही बोल रहा था कि तीसरा गिफ्ट तुम्हारा वेट कर रहा है। मार्लिन वहीं डर के मारे बेहोश हो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसके घर में ना ही किसी के अंदर आने के निशान थे और ना ही क्रिसमस ट्री के नीचे कुछ भी था। उसे लगा कि शायद वो मजाक उसके दिमाग पर हावी हो गया है और वो ऑफिस चली गई।